जय श्री कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र सामंत चौधरी आज आप सभी मित्रों के लिए लेकर आया हूँ श्रीमद् भगवत गीता पर आधारित एक बहुत ही शानदार कहानी। दोस्तों, प्राचीन समय की बात है। हिमालय की तलहटी में बसे एक छोटे से गांव में एक युवक अर्जुन अपने परिवार के साथ रहता था। अर्जुन अपने स्वभाव से मेहनती और उदार था, लेकिन जीवन में सही दिशा ना मिलने के कारण वह बहुत परेशान रहता था। वह सोचता था कि मैं किस मार्ग पर चलूं, कौन सा काम करूं जिससे मेरा जीवन सार्थक हो, जैसा कि हम लोग भी सदैव सोचते रहते हैं। तो वास्तविकता में अगर देखा जाए तो ये अर्जुन कौन है? हम। और ये कहानी हमारी ही है। एक दिन अर्जुन की दादी ने उसे बताया कि पास के जंगल में एक संत रहते हैं जो भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों का पालन करते हैं। दादी ने अर्जुन को सुझाव दिया कि वह वहां जाकर संत से मार्गदर्शन ले। अर्जुन अगले ही दिन सुबह सुबह जंगल की ओर चल पड़ा। कई मील चलने के पश्चात उसे एक शांत स्थान पर एक बूढ़े संत ध्यानमग्न अवस्था में मिले। अर्जुन ने विनम्रता से प्रणाम किया और अपनी समस्या बताते हुए कहा कि गुरुदेव, मैं जीवन में मार्ग भटक गया हूँ, कृपया आप मुझे बताएं कि मैं क्या करूं। संत ने मुस्कुराते हुए पूछा कि क्या तुमने श्रीमद् भगवत गीता पढ़ी है? अर्जुन ने जवाब दिया, नहीं गुरुदेव, मैंने केवल इसके बारे में सुना है। संत बोले, श्रीमद् भगवत गीता न केवल एक पुस्तक बल्कि अपने जीवन का सार है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को महाभारत युद्ध के दौरान जो उपदेश दिए वे हर इंसान के लिए मार्गदर्शक है। आज मैं तुम्हें इसकी कुछ शिक्षाएं बताऊंगा, लेकिन याद रखना, केवल सुनना काफी नहीं है। असली ज्ञान तब मिलेगा जब तुम इन बातों को अपने जीवन में अपना लोगे। अब संत अर्जुन से कहने लगे कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, कर्मण्येव अधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। इसका अर्थ है कि हमें केवल और केवल हमारे कर्म पर ध्यान देना चाहिए। कर्म से उत्पन्न होने वाले फल की चिंता बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। अर्जुन ने पूछा, लेकिन गुरुदेव, जब हम मेहनत करते हैं तो फल की उम्मीद करना तो स्वाभाविक है। संत ने अर्जुन को समझाया कि बेटा, फल की चिंता तुम्हारे प्रयास को कमजोर करती है। यदि तुम पूरे मन से कर्म करोगे तो फल तो आपको स्वतः ही मिलेगा। उदाहरण के लिए, किसान खेत में बीज बोता है और उसकी देखभाल भी करता है, लेकिन क्या वह हर समय फसल के बारे में सोचता रहता है क्या? नहीं ना। वह अपना काम करता है और प्रकृति पर विश्वास रखते हुए अपनी फसल में समय समय पर खाद, बीज, पानी आदि देता रहता है। अर्जुन ने इस बात को समझ लिया और प्रण किया कि वह अब से बिना फल की चिंता किए पूरी निष्ठा के साथ अपने कार्य में लगा रहेगा। संत ने आगे कहा कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी सिखाया कि आत्मा अजर और अमर है। न जायते म्रियते व कदाचिन्नायम भूत्वा भविता वा न भूयः। इसका अर्थ है कि आत्मा न तो जन्म लेती है और न ही मरती है। शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा शाश्वत अमर है। अर्जुन ने पूछा कि गुरुदेव, इस बात का मेरे जीवन से क्या संबंध है? संत ने उत्तर दिया कि जब तुम किसी समस्या का सामना करते हो तो ये याद रखो कि तुम्हारा सच्चा स्वभाव आत्मा है, न कि ये शरीर या मन। आत्मा हमेशा शांत और स्थिर रहती है। यदि तुम अपनी आत्मा के साथ जुड़ जाओगे तो कोई भी भय अथवा दुख तुम्हें विचलित नहीं कर सकता। संत द्वारा बताई गई बात अर्जुन को बहुत अच्छी लगी। अर्जुन ने अगला सवाल किया कि गुरुदेव, जीवन में सुख और दुख का सामना कैसे किया जाए? संत बोलते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बताया है कि समो अहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष अस्ति न प्रिय है। इसका अर्थ है कि हमें हर परिस्थिति में समभाव रखना चाहिए, एक समान भाव। सुख दुख, लाभ हानि, सफलता असफलता, ये सब जीवन के हिस्से हैं। जैसे सर्दी और गर्मी मौसम के चक्र हैं, वैसे ही जीवन में सुख दुख आते जाते रहते हैं। इनसे प्रभावित होकर हमें अपना मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए। अब अर्जुन ने महसूस किया कि वह अक्सर छोटी छोटी बातों में उलझ जाता था और अपने लक्ष्य से भटक जाता था। उसने निर्णय किया कि वह अब हर परिस्थिति में धैर्य और संभाव रखेगा। संत ने कहा कि अंत में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भक्ति का महत्व बताया।
उन्होंने कहा कि सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। इसका अर्थ है कि हर चीज को छोड़कर भगवान में समर्पित हो जाओ। जब तुम अपने अहंकार और स्वार्थ को त्याग कर परमात्मा पर भरोसा करते हो तो जीवन सरल हो जाता है। संत द्वारा बताई गई इस बात पर अर्जुन ने पूछा कि हे गुरुदेव, क्या इसका मतलब यह है कि हमें कोई प्रयास नहीं करना चाहिए और सब कुछ भगवान पर छोड़ देना चाहिए? अर्जुन की बात सुनकर संत मुस्कुराए और कहा कि बेटा, इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि इसका अर्थ है कि तुम्हें अपना कर्म पूरी निष्ठा के साथ करना चाहिए और फिर परिणाम को भगवान की इच्छा मानकर स्वीकार कर लेना चाहिए। दोस्तों, इस जीवन में अर्जुन के समान ही हमारी स्थिति रहती है। हम भी हर समय इसी प्रकार के प्रश्नों से घिरे रहते हैं जिस प्रकार के प्रश्न अर्जुन ने संत से पूछे। तो इस प्रकार की उलझनों से निकलने का सबसे सरल उपाय यही है कि भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता जी में जो उपदेश अर्जुन को दिए हैं वही हमारे जीवन में भी लागू होते हैं। उन्हीं का अनुसरण करके हम अपने इस जीवन में हर समय एक खुशहाल और आनंदमय जीवन जी सकते हैं। संत के उपदेशों को सुनकर अर्जुन को भी अपने जीवन में एक नई दिशा मिल गई। उसने निश्चय किया कि वह अपने कर्तव्यों को पूरे मन से निभाएगा, आत्मा के ज्ञान को समझेगा, हर परिस्थिति में संभाव रखेगा और अंततः अपने कर्मों को भगवान को ही अर्पण कर देगा। एक बात कहूँ दोस्तों, आपने इससे पहले भी कई बार श्रीमद् भगवत गीता जी में इस कथन के बारे में बहुत सुना होगा कि कर्म करो और फल की इच्छा मत करो। अर्थात कुछ भी कर्म करो और जो भी आपको फल मिलने वाला है उसको आप परमात्मा पर छोड़ दो। ये बात समझना थोड़ा सा मुश्किल जरूर है, लेकिन मैं आपको एक सलाह देता हूँ। जब भी आप कोई कार्य करते हो तो मैं मानता हूँ कि उससे मिलने वाले फल की तो आपको निश्चित रूप से उम्मीद रहती है, परंतु इस बात को भी मत भूलो कि उस कार्य से मिलने वाले फल से ही आपको सुख अथवा दुख मिलने वाला है। तो एक चिंता रहित तथा सुखी जीवन जिए। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने ये बात कही है कि आपने जो भी कर्म किया है वह अगर पूरी निष्ठा से किया है तो निश्चित रूप से उसका परिणाम आपके कर्म के अनुकूल ही आने वाला है, अर्थात अच्छा ही आएगा। तो फिर बारंबार उसी फल की इच्छा के बारे में सोच सोच कर अपने वर्तमान के समय को क्यों खराब किया जाए। यानी कि इस बात को आप परमात्मा पे छोड़ दो और पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाओ कि परमात्मा जो करेंगे बिल्कुल सही करेंगे। और जब परिणाम आएगा तो आपको यह आभास भी हो जाएगा कि परमात्मा ने हमें वही दिया है जितनी मेहनत करके हमने उनसे इसकी उम्मीद रखी। तो इस कहानी में भी दोस्तों अर्जुन नाम का जो बालक है वह अपने गांव को लौट आता है और संत के द्वारा बताए गए श्रीमद् भगवत गीता के सिद्धांतों को अपने जीवन में अपना लेता है, जिससे वह एक सफल और संतोषजनक जीवन व्यतीत करता है। उसके जीवन की ये यात्रा न केवल उसके लिए बल्कि गांव के अन्य लोगों के लिए भी प्रेरणा बन गई। तो दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण की गीता के ये उपदेश हमें यही सिखाते हैं कि जीवन में कर्म, ज्ञान, समभाव और भक्ति का सही संतुलन बनाकर ही सच्चे सुख और शांति को प्राप्त किया जा सकता है। उम्मीद है कि कहानी आपको पसंद आई होगी। मेरा आप सभी मित्रों से अनुरोध है कि जिस प्रकार से श्रीमद् भगवत गीता के इन दिव्य सिद्धांतों को अर्जुन नाम के बालक ने अपने जीवन में अपनाकर खुशी और सुख समृद्धि से युक्त जीवन जिया, उसी प्रकार आप भी इन सिद्धांतों को अपने जीवन में लागू करके एक सुखमय और शांत जीवन प्राप्त करेंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस यहीं तक। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने सगे संबंधियों, दोस्तों तथा रिश्तेदारों के साथ ज़रूर साझा करें, ताकि उन्हें भी श्रीमद् भगवत गीता से मिलने वाले इस ज्ञान का अनुभव हो सके और वे भी एक खुशहाल जीवन जी सकें। तो अब आज्ञा दीजिए आपके मित्र सावर चौधरी को। मिलते हैं अन्य किसी ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। जब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए और प्रेम से बोलिए श्री राधे राधे।